तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि ACL है क्या। इसका जवाब क्या देंगे? ACL बोला जाता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को। ACL किसे बोला जाता है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को, जो क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है। जो क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है, जो या तो अलाउ करेगा या डिनाई करेगा उन ट्रैफिक्स को जो राउटर से होकर के मूव ऑन करता है। मतलब राउटर से होकर के जाने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर करना, उसे अलाउ या डिनाई करना, इसके लिए ACL के रूप में सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किया जाता है ओवर द राउटर। अगर तरीके से कहा जाए तो आइए ऐसा समझिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये एक राउटर है और मैं चाह रहा हूँ कि इधर से जो भी ट्रैफिक आ रहा हो उसको चेक करो कि वो ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाना है, और अगर मैंने यहाँ जो रूल बनाया है उसमें अलाउड है तो उसको जाने दो, अगर डिनाइड है तो उसे क्या कर दो? ब्लॉक कर दो। क्या कर दो? ब्लॉक कर दो। तो बेसिकली ACL क्या होता है? सेट ऑफ रूल होता है जो ओवर द राउटर डिफाइन किया जाता है ताकि राउटर से होकर के जाने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर और फिल्टर किया जा सके। चलो इसको ऐसा समझते हैं कि मान लो बाहर गेट पे हमने वॉचमैन रख दिया है और वॉचमैन को बोला कि जिसके पास ID कार्ड होगा उसको अंदर आने दो, अदरवाइज अंदर आने नहीं दो। वो क्या करेगा? जिसके पास ID कार्ड या विजिटिंग कार्ड होगा उसको अंदर आने देगा, बाकी को बाहर रोक देगा। तो उसका काम क्या हुआ? फिल्टर करना और उसके हिसाब से एक्शन लेना कि उसको अलाउ करना है कि डिनाई करना है। तो उसके पास क्या है? एक रूल है कि किसे आने देना है, किसको आने नहीं देना है। तो वो किसके जैसा काम कर रहा है? ACL के जैसा। तो ACL क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है, मतलब रूल्स का एक लिस्ट है, सेट है, समूह है, जो कि क्या करता है? जो ट्रैफिक राउटर से होकर के गुजरता है उसको फिल्टर करता है और उस पे एक्शन लेता है। और एक्शन के रूप में क्या लेता है? या तो उसे अलाउ करेगा या तो डिनाई करेगा। तो इसलिए एकदम टू द पॉइंट सीधा सीधा यहाँ डेफिनेशन लिखा है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउ और डिनाई द ट्रैफिक मूविंग थ्रू द राउटर। तो ACL एक सेट ऑफ रूल्स है जो राउटर से होकर के गुजरने वाले ट्रैफिक को क्या करता है? फिल्टर करता है और उसे अलाउ या डिनाई करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रीडिफाइंड रूल्स। जो प्रीडिफाइंड रूल्स है उन प्रीडिफाइंड सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग ACL या तो अलाउ करेगा या डिनाई करेगा जो ट्रैफिक राउटर से होकर के पास ऑन कर रहा है। क्या शाश्वत समझ में आया? अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया? इट इज अ लेयर 3 सिक्योरिटी। लेयर 3 सिक्योरिटी क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज इसको कहाँ अप्लाई किया जाता है? लेयर 3 डिवाइस के ऊपर, लाइक राउटर। इसे क्या बोला जाता है? साथ में ट्रैफिक फिल्टरिंग फायरवॉल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे? ट्रैफिक फिल्टरिंग फायरवॉल। हाँ, इसको ट्रैफिक फिल्टरिंग या पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। अब नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि ACL इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? Why ACL is so important? तो इसका जवाब ये है, there are several advantages of ACL। ACL के कई एडवांटेज है, कई फायदे हैं। इसमें पहला फायदा क्या है? ये क्या करता है? फिल्टर करता है ट्रैफिक को, उन ट्रैफिक्स को जो क्या करता है? राउटर से होकर के गुजरता है और जो अनवांटेड ट्रैफिक है उसको ब्लॉक करता है और जो लेजिटिमेट ट्रैफिक है उसको अलाउ करता है। तो यही बात लिखा गया, फिल्टर द ट्रैफिक मूविंग थ्रू द फायरवॉल and block the unwanted traffic that will reduce the network traffic to enhance the network performance। जो unnecessary traffic है उसको क्या करो? ब्लॉक करो। और इसका फायदा क्या होगा? नेटवर्क का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। अब सोचो कि अगर ऐसा गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि बिना कारण का कोई रोड पे गाड़ी लेकर नहीं निकलेगा, जैसे कि कोविड के टाइम में हुआ, तो उस समय पेट्रोल का दाम भी कम होना शुरू हो गया क्योंकि कंजम्पशन कम होगा, सप्लाई ज़्यादा है, इन्वायरमेंट भी बहुत क्लीन होने लगा था। क्या? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर
हम चाहते हैं कि अनवांटेड ट्रैफिक को कंट्रोल कर लिया जाए, तो इससे नेटवर्क का परफॉर्मेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हम चाहते हैं कि राउटर से होकर के गुजरने वाले अनवांटेड ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाए और कुछ ही ट्रैफिक को अलाउ करें। तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, ACL का, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का। अब फिर क्या लिखा गया है, प्रोटेक्ट द नेटवर्क फ्रॉम डिफरेंट अटैक लाइक DDoS अटैक। अगर हम चाहते हैं कि हमारे नेटवर्क में अलग अलग तरह के अटैक से नेटवर्क को बचाया जाए, तो इसके लिए भी किसका इस्तेमाल करेंगे, नेटवर्क पे बहुत सारा अटैक होता है। चलो एक एग्जांपल बताते हैं। मान लो उस राउटर के थ्रू हमारा एक सर्वर जुड़ा हुआ है, यह है वेब सर्वर। एक हमारे नेटवर्क का क्लाइंट है, वो हमारा वेबसाइट खोल करके खाली रिफ्रेश कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन खाली वेबसाइट बार बार रिफ्रेश कर रहा है, मतलब बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है हमारे सर्वर के ऊपर, अननेसेसरी ट्रैफिक बढ़ा रहा है। तो इस तरह के अटैक को बोला जाता है DDoS अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को शॉर्ट में बोला जाता है DDoS अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। नहीं समझे? अब अगर मान लो अंकित चाहते हैं कि सुजीत कुछ काम ना करे, तो सुजीत को इंगेज करना पड़ेगा, और सुजीत को इंगेज करने के लिए उसको कुछ क्या करना होगा, पैकेट भेजना पड़ेगा, और कुछ पैकेट भेजेंगे तो सुजीत इसमें क्या हो जाएगा, इंगेज हो जाएगा। तो जो काम करना चाहता है वो काम नहीं कर पाएगा। अक्सर इस तरह की चीज़ें लोग करते हैं, है ना। तो इस तरह का जो चीज़ किया जाता है इसको बोला जाता है DDoS अटैक। नहीं, अब जैसे कि मान लो कोई बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है, तो बच्चा को क्या बोले, भगवान जी को खुश करो सब मिल जाएगा। तो भगवान जी कैसे खुश होंगे, तो आँख मूंद करके प्रे करो। अब वो लड़का जब तक बच्चा आँख मूंद के प्रे कर रहा है, तब तक वो पिछल का बात अपना गया भूल कि हम किस चीज़ के लिए जिद कर रहे हैं। नहीं, सोच डाइवर्ट हो, हाँ डाइवर्ट हो जाता है। हाँ, डाइवर्ट हो जाता है। तो इस तरह का जो अटैक होता है इसको बोला जाता है DDoS अटैक। अब इसके बाद फिर क्या है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज टू द स्पेसिफिक क्लाइंट्स। अब अगर हम चाहते ये हैं कि एक खास कोई रिसोर्स कोई खास क्लाइंट के द्वारा या ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स के द्वारा ही एक्सेस हो, सबके लिए एक्सेसिबल ना हो, तो ऐसा भी किया जा सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए ये एक रिसोर्स है, एक वेब सर्वर है, हम चाहते हैं इस वेब सर्वर पे अंकित तो लॉगिन कर सके, सुजीत ना कर सके। ये मान लीजिए कि हमारा TFTP सर्वर है, इस पे हम चाहते हैं अंकित तो लॉगिन, ये सुजीत तो लॉगिन कर पाए, अंकित लॉगिन ना कर पाए। तो क्या ऐसा किया जा सकता है, मतलब अलग अलग रिसोर्स अलग अलग ग्रुप पे अलग अलग यूजर्स को हम क्या कर सकें, प्रोवाइड कर सकें। तो ऐसा करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ACL। तो ACL का ये 3 बड़ा फायदा है। पहला, ट्रैफिक को कंट्रोल करना, दूसरा DDoS अटैक से बचाना, तीसरा प्रॉपर एलोकेशन की कौन सा रिसोर्स किसको मिलना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट फिर किसका, ACL का। ACL कहने का मतलब क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और ACL कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक होता है नंबर ACL और दूसरा क्या होता है, नेम्ड ACL। एक क्या होता है, नंबर्ड ACL और दूसरा क्या होता है, नेम ACL। जो नंबर ACL होता है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसलिए लिखा हुआ होगा कैन नॉट एडिट, कैन नॉट मॉडिफाई। आप नंबर्ड ACL को मॉडिफाई या एडिट नहीं कर सकते। और नेम्ड ACL में क्या लिखा गया है, इसे आप एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, कैन बी एडिट। ये दोनों में मेन फर्क है किसके किसके बीच, नंबर्ड ACL और नेम्ड ACL में मेन फर्क ये है कि आप एक को तो एडिट कर सकते हैं, दूसरे को एडिट। अब जैसे कि मान लो हमने एक ACL बनाया और एक ACL में हमने एक ACL बनाया जिसमें हमने 4 रूल डिफाइन कर दिए। कितने रूल्स, 4 रूल डिफाइन कर दिए। मुझे इसमें से एक रूल को हटा देना है बाद में, और बाकी सब रूल हम चाहते हैं एज इट इज रहे। क्या नंबर्ड ACL में पॉसिबल है,
बोलेंगे नहीं, नंबर्ड ACL में पॉसिबल, नहीं लेकिन नेम्ड ACL में पॉसिबल पॉसिबल है। हम किसी एक रूल को हटा सकते, कोई नया रूल ऐड कर सकते, ये दोनों काम किया जा सकता है, लेकिन कहाँ? नेम्ड में, नंबर्ड में नहीं। नंबर में जब हटेगा तो सब, और जब जुटेगा तो बिल्कुल सब। पढ़े? अब नंबर ACL भी दो तरह का होता है, नेम्ड ACL भी दो तरह का होता है। एक होता है एक्सटेंडेड और एक होता है स्टैंडर्ड। क्या क्या? एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में फर्क क्या है? तो स्टैंडर्ड ACL सिर्फ सोर्स एड्रेस के बेसिस पे आप लगा सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम बोलें कि हम तक कोई नहीं आ पाएगा, या हमने बोला सिर्फ कि शाश्वत नहीं आ पाएगा, शाश्वत नहीं आ पाएगा, तो हम सोर्स पे लगा दिए सर। लेकिन अगर हम बोले कि शाश्वत कहाँ नहीं आ पाएगा, तो बोरिंग रोड चौराहा नहीं आ पाएगा। कब, कितने बजे नहीं आ पाएगा? तो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। अब ये काम किस में होगा? एक्सटेंडेड में होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं। जब मल्टीपल क्राइटेरिया सेट करना हो तो इसके लिए कौन सा ACL है? एक्सटेंडेड। और जब एक ही क्राइटेरिया हो, सिर्फ सोर्स, तो कौन सा ACL है? आप खुद सोच के बताइए कि दोनों में ज्यादा बेहतर या फ्लेक्सिबल क्या रहेगा? स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड? क्या रहेगा? एक्सटेंडेड रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी ये मिल रहा है कि आप अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे क्या कर पा रहे हैं? फिल्टर। अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे क्या कर पा रहे हैं? फिल्टर। बढ़े आगे। तब आते हैं देखो यहाँ अंतर भी बताया गया है। स्टैंडर्ड का रेंज क्या होता है? एक्सटेंडेड का रेंज क्या होता है? 100 से 199। ये सिर्फ किसके बेसिस पे फिल्टर करता है? और ये किसके किसके बेसिस पे कर पाएगा? फिल्टर कर पाएगा सोर्स, डेस्टिनेशन, पोर्ट नंबर, सर्विस। सर्विस का स्पेलिंग थोड़ा ज़्यादा भयानक हो गया। सर्विस जब सही हो, ठीक है। तो दोनों में नो डाउट बेहतर क्या है? एक्सटेंडेड। ये किसके नज़दीक लगाया जाता है? सोर्स। और ये किसके नज़दीक लगाया जाता है? और ये किसके लिए सूटेबल है? और ये किसके लिए सूटेबल है? बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल क्या होता है? एक्सटेंडेड। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप ACL लगाने जा रहे हैं तो ACL लगाने के पहले इसके कुछ नियम्स को समझ लिया जाए। तो इसके कुछ नियम है अपने ACL के। इसका पहला नियम ये कहता है कि एक डिनाई स्टेटमेंट सारे स्टेटमेंट को क्या कर देगा? डिनाई कर देगा। तो कभी भी आखिरी में डिनाई नहीं लिखना है। मान लीजिए कि ACL में आप 4 रूल बना रहे हैं, 4 रूल है, तो आखिरी रूल कभी भी डिनाई नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये अगर ऊपर के तीनों अलाउ भी रहेगा ना, तो इस सब को क्या कर देगा? सब डिनाई कर देगा। नहीं सुने होंगे बहुत लोग को बोलते हुए कि उसके लिए हम 10 बार बढ़िया किए कुछ नहीं, और एक बार आखिरी में हमसे हो गया गलती तो क्या किया? सब कैल धैल बराबर। तो ये जो बातें हैं वो ये दर्शाता है कि आखिरी डिनाई स्टेटमेंट विल डिनाई ऑल द परमिट स्टेटमेंट। पहले जितने भी परमिट है सबको क्या कर देगा? वो डिनाई कर देगा। ये पहला पॉइंट है जो याद रखिएगा। दूसरा चीज पहले वाले पे ही डिपेंड करता है, इसलिए आखिरी स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? सो लास्ट स्टेटमेंट ऑफ एन ACL शुड बी परमिट स्टेटमेंट। इसलिए आखिरी स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? परमिट स्टेटमेंट होना चाहिए। इसके बाद क्या लिखा गया है? All set of rules within an ACL must be executed in order। मतलब क्या है इसका? ACL में आप जितना रूल बनाइएगा, ACL में आप
जितना भी रूल बनाइएगा वो सारे रूल्स एक ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होंगे। मतलब हमने क्या बोला, ACL में आप जितना भी रूल बनाइएगा वो सारा रूल्स एक ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये कि अगर मान लिया जाए कि आपने 4 रूल बनाए तो सबसे पहले कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 1। फिर क्या लगेगा? 2। फिर क्या लगेगा? रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। ये 4 रूल है तो ऐसा नहीं होगा कि रूल नंबर 4 पहले अप्लाई होगा, नहीं, हमेशा एक सीक्वेंस में ही लगेगा। इसलिए जब आप ACL का रूल लिखते हैं तो उसमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है। तो ये ACL बनाते वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद हमेशा रखना है। अब उसके बाद अगला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा गया है, कीप इन माइंड व्हेन गोइंग टू इम्प्लीमेंट ACL। जब आप ACL लगाने जा रहे हो तो आपको कुछ बातें अपने दिमाग में रखना होगा। अब क्या बातें आपको अपने दिमाग में रखना होगा, तो पहले ये डिसाइड कीजिए कि किस राउटर पे ACL लगाइएगा, किस राउटर पे ACL लगाइएगा, पहले ये तय कीजिए। फिर तय कीजिए कि ACL जो लगेगा उस राउटर के किस इंटरफेस पे लगेगा, किस इंटरफेस पे लगेगा, और फिर बताइए कि किस डायरेक्शन में लगेगा। हमने क्या बोला कि जब आप ACL लगाने जाते हैं तो एक टोपोलॉजी में तो बहुत सारा राउटर रहेगा। अब आपको तय करना है कि जो आपका रिक्वायरमेंट या जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग किस राउटर पे ACL लगाना होगा। सब पे लगाने की जरूरत नहीं है, किसी एक पे। फिर आपको ये तय करना है कि उस राउटर के किस इंटरफेस पे, राउटर पे तो बहुत सारा इंटरफेस होता है, इंटरफेस समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कि इस राउटर पे 4 इंटरफेस है, तो ACL कौन पे लगेगा? ई पे, ई पे, ई पे, ई पे, तो एक पे लगेगा। तो किस राउटर के किस इंटरफेस पे लगाना है वो आपको तय करना पड़ेगा। ऑन विच इंटरफेस ऑफ द राउटर ACL शुड हैव टू अप्लाई। और उसके बाद फिर ये तय करना है इन विच डायरेक्शन, इन विच, किस डायरेक्शन में ACL लगेगा, ये भी आपको पता करना। बढ़ा जाए। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां तक तो पॉइंट क्लियर है? मान लो इधर एक हमारा लैन है, मान लो इधर क्या एक लैन है, इधर एक लैन है। ये दर्शा रहा है कि हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पे क्या लगा रखा है, स्विच लगा रखा है। और इस स्विच से मान लो n नंबर ऑफ डिवाइसेस क्या हैं, कनेक्टेड है। नंबर ऑफ डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, ये दिमाग में बैठा लेना है। और ये राउटर अभी आपस में क्या है, ये राउटर भी आपस में कनेक्टेड है जी, और इधर राउटर भी आपस में क्या है, फिर कनेक्टेड है। कोई दिक्कत? अब
यहाँ मान के चलता हूँ कि हमारे मशीन पे ये लैन इंटरफेस पे आईपी है 192.168.1.1। ये कौन सा इंटरफेस पे आईपी दिखा रहा हूँ मैं? लैन इंटरफेस पे 1.1 आईपी है। और यहाँ आईपी क्या है? 192.168.2.1 आईपी है। यहाँ आईपी है 2.1 और इस वाले इंटरफेस पे क्या आईपी है? 192.168.3.1। ये आईपी है मान लो इस वाले इंटरफेस पे। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ कुछ आईपी होगा आपका 11.0.0.1 और ये आईपी मान लीजिए है आपका इस वाले इंटरफेस पे। तो यहाँ कुछ अलग आईपी होगा जी। हाँ 11.0.0.2 ये आईपी है कहाँ पे? और उसी तरीके से यहाँ क्या आईपी है? 12.0.0.1। उसी तरीके से यहाँ क्या आईपी है? 12.0.0.2। सही। अब मान के चलो कि इधर हमारे पास कुछ क्लाइंट मशीन है। इधर क्या है हमारे पास? कुछ क्लाइंट मशीन लगा हुआ है। कुछ क्लाइंट मशीन लगा हुआ है अपना। अब ऐसा इसलिए बना रहा है बिकॉज इस पर डायरेक्ट हम क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, ऐसा मुझे करना है। ये स्विच से जुड़ा हुआ सारे क्लाइंट्स है। इधर ये स्विच से जुड़े हुए कुछ क्लाइंट्स है। ये भी क्लाइंट स्विच से चलो जुड़ गए। अब मान के चलो कि इस पे आईपी क्या है? 192.168.1.2 आईपी है इसमें। ये आईपी है इस डिवाइस का। उसी तरीके से इस डिवाइस का आईपी क्या है? 192.168.1.4। अब आप सोच रहे हो कि बीच वाले में अभी कुछ नहीं लगाए हैं। नहीं लगेगा, उसमें भी 192.168.3.2। ये आज गायब हो गया जी। क्या नाम था? गुड्डू जी। हाँ कल भी नहीं आया। कल भी नहीं आए थे। बोल रहे हैं कि सामने वाला समझ में आया। अच्छा, सुबह सुतले रह जाते हैं क्या? हाँ समस्या वहीं पे। समझने या ना समझने वाली बात नहीं है, बात है कुछ और। हाँ मन नहीं करता है हमको, नहीं खाते हैं लग रहा है। हाँ लोग आते हैं 10 बजे सोए ही रहते हैं, तो 10 बजे तक खाना ही मिलता है। उसके बाद शाम मिलेगा, उसके बाद 2 बजे मिलेगा, 12 साढ़े 11 बजे 7 बजे सो जाते हैं।
सोते हैं बड़ा झगड़ डाला। जो पहले थोड़ा टीवी आया तो बिगड़ा लोगों का, और मोबाइल आ गया तब तो रात भर जगा रहता है। ये सर्वर नहीं है क्या? हाँ समझ गया ना, कॉपी पेस्ट क्यों नहीं किए थे यहाँ पे? क्योंकि हम दिखाना चाह रहे थे क्या है ये सर्वर है, और 192.168.2. ऐसा। अब ऐसा है, ये हमारा वेब सर्वर है। क्या है? वेब सर्वर, मतलब वेबसाइट इस पे रखा जाएगा, कंपनी का वेबसाइट रहेगा इस पे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? वेब सर्वर। और ये जो दूसरा वाला है ये रहेगा हमारा FTP एंड TFTP। FTP और TFTP सर्वर रहेगा ये दूसरा वाला, समझ रहे हैं? और तीसरा वाला जो है वो क्या रहेगा? ये रहेगा मान लो DNS सर्वर। क्या रहेगा ये? DNS सर्वर रहेगा। क्या रहेगा ये? DNS सर्वर रहेगा। चलेगा? तो इस तरीके से हमारा टोपोलॉजी तैयार है। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, जरा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। ये टोपोलॉजी है मेरा। अभी मान के चलो राउटिंग है और सबका सबके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई भी क्लाइंट किसी भी सर्वर को एक्सेस कर पा रहा है अभी के डेट में, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। अब रिक्वायरमेंट क्या है जरा समझिएगा। रिक्वायरमेंट के ऊपर अगर आना है तो हमें यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट दिए गए हैं। अब पहला रिक्वायरमेंट क्या दिया गया है मुझे कि डिनाई कर दो। किसको डिनाई कर दो? 1.2 लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 182 168 छोड़ दे तो 1.2 को डिनाई करना है। 1.2 को फॉर 2.0 नेटवर्क। हम चाहते हैं 1.2 को पूरे 2.0 के लिए क्या कर दिया जाए? डिनाई कर दो। इसके अलावा डिनाई कर दो पूरे 3.0 को फॉर 2.0 के लिए। तो पहला वाले में हमने होस्ट टू नेटवर्क डिनाई किया और दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं? नेटवर्क टू नेटवर्क। पूरे नेटवर्क को पूरे नेटवर्क्स के लिए क्या कर दे रहा है? इसके अलावा अगर बोला जाए कि अलाउ कर दो, क्या अलाउ करो एवरीवन को, अलाउ एवरीवन मतलब इसके अलावा सबको अलाउ कर दो, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो जैसे ये क्वेश्चन आपके को दिया जाए तो आपको तुरंत क्या समझ लेना है? क्या समझ लेना है कि इसमें हमें सबके लिए डेस्टिनेशन तो फिक्स ही है। डेस्टिनेशन क्या है? फिक्स है। तो सिर्फ और सिर्फ डिनाई किसके बेसिस पे किया जाना है? सोर्स के बेसिस पे। ना कोई पोर्ट नंबर है, ना कोई सर्विस है, सिर्फ किसके बेसिस पे डिनाई हो रहा है? तो कौन सा एसईएल लगेगा इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए? इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कौन सा एसईएल लगेगा? तो इसका जवाब देंगे कि इस रिक्वायरमेंट के लिए जो एसईएल लगेगा उसको बोलेंगे क्या? स्टैंडर्ड एसईएल। क्या लगेगा यहाँ पे? यहाँ लगेगा स्टैंडर्ड एसईएल। इसके लिए क्या लगेगा? स्टैंडर्ड एसईएल लगेगा। क्योंकि सिर्फ सोर्स के बेसिस पर डिनाई होना है। अब हमने पढ़ा था कि जब एसईएल आप बना रहे हो तो
तो ACL बनाते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला चीज क्या होना चाहिए कि ACL किस राउटर पे लगाएंगे बताओ। हमारे पास 3 राउटर है। ACL हमारे पास किस राउटर पे लगेगा ये डिसाइड करना है। राउटर A पे लगेगा, राउटर A पे लगेगा कि राउटर B पे लगेगा ये बताओ। ये राउटर A रहा, ये मान के चलो कि क्या है अपना राउटर B है। क्या है ये? राउटर B है। और ये क्या है अपना राउटर C है। अब तीनों में से किस राउटर पे ACL लगेगा? राउटर A पे, B पे या C पे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला था, जब ACL आपको लगाना है तो पहले क्या तय कीजिए, है ना? पहले क्या तय कीजिए? राउटर। फिर क्या तय कीजिए? इंटरफेस। और फिर क्या तय कीजिए? डायरेक्शन। कितनी चीजें तय करनी है? 3 चीजें। क्या क्या? राउटर, इंटरफेस और डायरेक्शन। अब बोलो हम बोर्ड पे छोड़ के इस पे क्यों बता रहे हैं? रिकॉर्डिंग में आए और जो लोग नहीं आज क्लास कर पाए वो देख लेंगे तो उनको क्लास का ही पूरा फील मिलेगा। चलिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? अब हमें राउटर कौन सा चूज करना चाहिए, तो तरीके से देखो। सबके लिए डेस्टिनेशन क्या है? सबका डेस्टिनेशन 2.0 है। और 2.0 का जो नेटवर्क है वो किस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है? किस राउटर से कनेक्टेड है? B वाले से ना। इधर ही ना 2.0 का नेटवर्क है। और ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? तो ये तय हो गया कि किस राउटर पे लगना चाहिए। क्या बोलेंगे? ये लगेगा राउटर B पे। कहाँ लगना चाहिए? तो बोलिएगा कि राउटर B पे लगेगा। किस पे लगेगा? एक बात तो तय हो गया, किस राउटर पे लगेगा? तो राउटर B पे लगेगा। अब दूसरी बात क्या तय करनी है? किस इंटरफेस पे लगेगा। अब सोचिए कि अगर हम इस इंटरफेस पे लगाते हैं, इस इंटरफेस पे लगाते हैं और ट्रैफिक इधर से आ रहा है तो फिल्टर हो पाएगा? नहीं ना। अच्छा, अगर हम इधर वाले 3 ही इंटरफेस ना है, अगर इस वाले इंटरफेस पे लगा देते हैं तो इधर वाला ट्रैफिक जो आ रहा है वो फिल्टर नहीं होगा। तो किस वाले इंटरफेस पे लगना चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली डेस्टिनेशन तो इधर है ना। तो हम किधर पे लगाएंगे? नीचे वाले पे। अब चलो, अगर इंटरफेस का नाम ही लिखना होगा तो मान लो कि S0/0/0 ऐसा लिख देते हैं। ये कौन सा इंटरफेस है? S0/0/0 है। और इधर ये कौन सा इंटरफेस है? ये इंटरफेस मान लो कि S0/0/1 है। मान के चल सकते हो। और ये वाला जो इंटरफेस है नीचे वाला वो है F0/0। हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अब नाम क्यों लिखा हो? ताकि एग्जाम्पल्स में हम एग्जैक्टली नाम से भी डिनोट कर पाए। तो किस इंटरफेस पे लगेगा? किस इंटरफेस पे लगेगा? F0/0 पे लगना चाहिए। बढ़े आगे। अब तीसरा क्वेश्चन, किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? तो क्या जवाब देंगे? अब देखो, डायरेक्शन की बात जहां तक है तो डायरेक्शन 2 होता है। डायरेक्शन 2 होता है, एक इन और एक आउट। डायरेक्शन कितना होता है? 2। डायरेक्शन इन या आउट। अब अगर ये देखिए, ट्रैफिक किधर से आ रहा है? इधर से। अगर तरीके से देखो तो ट्रैफिक किधर से आएगा? ट्रैफिक जो है, एक मिनट, ट्रैफिक किधर से आएगा? इधर से आ रहा है। आज जाना कहाँ है? इस इंटरफेस को छोड़ करके इस इंटरफेस से दूर जाएगा तब ना डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। और ट्रैफिक कहाँ से आएगा? ट्रैफिक इस नेटवर्क से आएगा और इस इंटरफेस से दूर जाएगा और तब ये पहुंचेगा कहाँ? डेस्टिनेशन पे। तो इस इंटरफेस से ये क्या हो रहा है? आउट होकर के डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहा है कि इन होकर के? आउट होकर के, निकल करके आ रहा है।
हाँ आ रहा है, तो ये डेस्टिनेशन तक जाने के लिए इसको इंटरफेस से दूर जाना चाह रहा है कि इंटरफेस के करीब जाना पड़ रहा है? इंटरफेस से दूर जाना पड़ रहा है। इस इंटरफेस से आउट हो रहा है ना। इंटरफेस कौन सा है? ये वाला। तो इस इंटरफेस से क्या हो रहा है? आउट हो रहा है, तब ना पहुंच पा रहा है यहाँ या यहाँ या यहाँ। तो डायरेक्शन ये क्या हुआ? इस डायरेक्शन को बोलेंगे आउट। क्या बोलेंगे? आउट डायरेक्शन। क्या है ये? आउट। अब मान लो कि हम यहां लगाते हैं ACL। कहां लगाते हैं? इस पे लगाते हैं इसी काम को करने के लिए। तो उसमें ये क्या होता है? यहाँ से ट्रैफिक ओरिजिनेट होता है और ये यहाँ पे क्या होता है? इन लगाते हैं। डायरेक्शन क्या हो जाता है? यहाँ पे इन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब इंटरफेस से दूर जाएगा तो क्या होगा? आउट। और जब इंटरफेस के क्लोज आएगा तो क्या लगाएंगे? इन। तो दो डायरेक्शन। तो अभी किस डायरेक्शन पे लगेगा? आउट। अभी डायरेक्शन क्या होगा? आउट। तो तीनों बातें तय हो गई। सीधी सी बात है कि इंटरफेस से दूर जा कर के डेस्टिनेशन को रीच कर पा रहा है तो आउट डायरेक्शन, और इंटरफेस के क्लोज जा कर के अगर डेस्टिनेशन को रीच कर पा रहा है। क्लोज वाला कौन सा? अब क्लोज वाला है कि मान लो इस वाले इंटरफेस पे लगा, इसी राउटर पे। इस वाले राउटर पे नहीं होगा क्योंकि ये इधर से हरा है। हमेशा सोर्स और डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाता है, इन या आउट। अब जैसे ये वाले इंटरफेस पे लगाएंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली आउट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इस पे भी लगाते तो ये इस पे क्या होता है? क्या होता है? यहाँ भी आउट होता है। यहाँ भी लगाते तो क्या होता? आउट ही होता। लेकिन अगर यहाँ लगाते तो क्या होता है? इन होता। इन वाला एक और केस देखेंगे हम लोग अलग। अभी के केस में जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसमें क्या होना चाहिए? डायरेक्शन आउट होना चाहिए। अब सवाल फिर है कि ACL के लिए सिंटैक्स क्या होता है? ACL के लिए सिंटैक्स क्या होता है? देख लिया जाए। तो ACL के लिए अगर स्टैंडर्ड ACL है तो अलग सिंटैक्स होगा और एक्सटेंडेड होगा तो अलग सिंटैक्स होगा। तो ACL का लैब भी अभी बता दें या किसको कल किया जाए? बोलिए। क्योंकि इसमें लैब करेंगे तो कम से कम अभी चाहिए 1 घंटा और, क्योंकि ACL का लैब बहुत छोटा नहीं है। एक काम करना